अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने कुकिंग चैनल किचन वेला में। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलें जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी चौथा हिस्सा चम्मच का और चम्मच का चौथा हिस्सा मीठा सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। सोडा या बेकिंग सोडा जो भी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए आप किसी चम्मच या विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास में पानी ले रही हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने मिक्स करते जाना है। ये सारा पानी हम एक दफ़ा ही नहीं शामिल करेंगे, इस तरह हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी पतली भी हो सकती है। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी पतली होगी तो हमारी फुल्कियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। आप वीडियो में देख रही हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ साथ इसे चम्मच की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अभी बैटर गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह फेंटते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह बीट हो जाए और इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। चम्मच की मदद से हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि हमारी फुल्कियाँ जब तल के तैयार हों तो अच्छी सी फुली हुई आएँ। बैटर को हम जितना अच्छी तरह फेंटेंगे फुल्कियाँ हमारी इतनी ही अच्छी तल के तैयार होंगी और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। अब हम इस बैटर को 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 15 मिनट की रेस्ट देने के बाद अब हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। बैटर को रेस्ट देने के बाद हम चेक करेंगे बैटर ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया। अगर गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, और दोबारा से हम इसे 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब फुल्कियों का बैटर रेडी है तलने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब मैं 1 चम्मच की मदद से इन फुल्कियों के बैटर को डालती जाऊंगी। खाने वाले चम्मच की मदद से हम इस बैटर को डालेंगे ताकि फुल्की का साइज़ परफेक्ट तैयार हो। फुल्कियों के बैटर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे एक साइड से और साथ में चेक करते जाएंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने पर हम इनकी साइज़ चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के टाइम में हमारी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। लाइट खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और फुल्कियों को ऑयल में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी बिल्कुल लाइट सुनहरी कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। फुल्कियों का पानी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया लेंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और 3 जवे लहसुन के और 1 खाने का चम्मच नमक लेंगे। 3 चम्मच मैंने खट्टी इमली के लिए थे और 1 कप गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसमें से सीड्स रिमूव कर लिए हैं। इसमें 2 खाने के चम्मच मैं इसमें लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। तमाम मसालों को मैं एक जूसर जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक स्ट्रेनर लूँगी, इसमें ये ग्राइंड किया हुआ अमेज़ा छान लूँगी। स्ट्रेनर में ये पानी छानने से ये फ़ायदा होगा अगर इमली में कोई भी कचरा बाकी रहेगा वो स्ट्रेनर में आ जाएगा। अब इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा पतला करने के लिए। अब मैं इसमें फ्राई की हुई फुल्कियाँ ऐड कर दूँगी। 15 मिनट के लिए इन्हें भिगो के रख दूँगी।
अब इसके ऊपर कुछ प्याज कटी हुई हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल के लगे आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी ज़बरदस्त सी पानी की फुल्की तैयार हो गई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।